डियर व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज दूसरा दिन हो चुका है जब अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट चुन के आ चुके हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस की प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारे कंट्रीज आज अपने फॉरेन पॉलिसी में रिकैलिब्रेशन करेंगे आने वाले टाइम में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने से, कुछ लोग निराश भी हैं। निराश में सबसे ज़्यादा निराश इस समय तो ज़ेलेंस्की साहब होंगे, लेकिन खुश नेतन्याहू होंगे। एक पर्सन लेकिन जो अत्यधिक खुश होंगे, द पर्सन हु मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट इज नन अनदर दैन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क। बिकॉज इलॉन मस्क इस पूरे कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप के सबसे मजबूत पिलर बन के आए हैं। आज क्यों इलॉन मस्क के बारे में हम बात कर रहे हैं? क्योंकि इलॉन मस्क आने वाले टाइम में ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। बिकॉज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन द स्विंग स्टेट्स लाइक पेंसिल्वेनिया। इन स्विंग स्टेट्स में अगर एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो था इलॉन मस्क का कैंपेन। इलॉन मस्क इस पूरे कैंपेन में, खासकर जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे वो पिछले एक महीने से नॉन स्टॉप कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, लगभग $120 मिलियन का वो इलेक्शन कैंपेन भी खर्च किए हैं, जिसकी वजह से इलॉन मस्क जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के आज सबसे फेवरेट बिजनेसमैन बन चुके हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद उन्होंने पब्लिकली कहा कि आई लव इलॉन मस्क। आज क्यों इलॉन मस्क के बारे में इंडिया को सोचना जरूरी है, जिसके बारे में बहुत लोग नहीं सोच रहे हैं। हमेशा हर लोग ये बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छा रिलेशन है तो सब कुछ अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा क्या खराब होगा ये तो समय बताएगा। बट एक चीज़ जिसके बारे में हमें ज़रूर ध्यान देना है कि इलॉन मस्क जो है वो बहुत ज़्यादा चाइना के फ़ैन है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, बिकॉज इलॉन मस्क ने खुद पब्लिकली ये कहा है कि ही इज़ अ बिग फैन ऑफ चाइना। इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो सिग्निफिकेंटली चाइनीज़ इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो सवाल ये आता है कि क्या इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को लॉबी करेंगे चाइना के प्रति टैरिफ वॉर को स्टार्ट नहीं करने के लिए? क्या इलॉन मस्क का इन्फ्लुएंस शी जिनपिंग यूज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेगोशिएट करने के लिए? बिकॉज इलॉन मस्क वांट्स अ सक्सेसफुल चाइना। इलॉन मस्क सेज कि चाइनीज इकोनॉमी हैज ट्रेमेंडसली परफॉर्म्ड वेल। तो आने वाले टाइम में क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 1.0 से डिफरेंट ट्रंप 2.0 में हम चाइना के प्रति पॉलिसी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क? इन्हीं चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। नाउ ये देखिए आप, इलॉन मस्क इन्फ्लुएंस ओवर ट्रंप इज बीइंग क्लोजली वॉच्ड बाय बीजिंग। एक और न्यूज देखिए ब्लूमबर्ग का, मस्क्स क्लोज टाइज विद ट्रंप गिव शी अ फ्रेंड विद इन्फ्लुएंस। डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में शी के लिए इलॉन मस्क कोई फैक्टर था ही नहीं, लेकिन इस ट्रंप 2.0 में शी जिनपिंग हैज अ फ्रेंड लिविंग इन अमेरिका वेरी क्लोज टू ट्रंप एंड दैट्स व्हाई शी जिनपिंग इज हैप्पी। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से चाइना की एंग्जाइटी तो बढ़ेगी, लेकिन इस ट्रंप 2.0 में एक फायदा है चाइना के साथ कि दे हैव अ क्लोज फ्रेंड क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप विच इज इलॉन मस्क। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि हमारे बैचेस 20 नवंबर को करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना में स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। So don't forget to enroll yourself। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना के चारों बैचेस की डिटेल आपके सामने है। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ
व्हाट आर द मस्क स्टेक इन चाइना, क्या क्या इलॉन मस्क के स्टेक हैं चाइना में, ये समझिए। इलॉन मस्क जब टेस्ला ग्रुप को एक्सपैंड कर रहे थे, उनके पास ऑप्शन था कैसे अपने गाड़ी बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाए। इलॉन मस्क के पास दो ऑप्शन था कि अपने प्रोडक्शन सप्लाई चेन को हम चाइना में भेज दें या इंडिया में भेज दें। लेकिन सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली इलॉन मस्क का प्रोडक्शन सप्लाई चेन चाइना चला गया, इलॉन मस्क इंडिया नहीं आए। क्यों नहीं आए? बिकॉज चाइना उनको एक स्किल्ड वर्कफोर्स दे रहा था, और इंडिया में आपको पता है स्किल की हालत क्या है। चीप लेबर तो चाइना के पास भी था, इंडिया के पास भी था। पुअर लेबर लॉज ये चाइना के पास भी था, इंडिया के पास भी था। तो लेबर लॉज में चाइना ने सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन दिए, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन में सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन दिए। ये इंडिया भी दे रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें जो चाइना ज़्यादा दिया, एक तो स्किल्ड वर्कफोर्स हो गया, दूसरा जिस तरीके से इकोनॉमिक इंसेंटिव चाइना की सरकार ने इलॉन मस्क को दिया वो बहुत ज़्यादा था एज कंपेयर टू व्हाट इंडिया गिव। और आज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें टेस्ला आज एक वर्ल्ड लीडर बनते हुए नजर आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया नहीं है, इस समय चाइना है। बिकॉज चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक अलग ही क्रेज है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में अभी भी नेसेंट स्टेज में है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए जो सप्लाई चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको बैटरी चाहिए, लिथियम बैटरी। और लिथियम बैटरी को बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, निकल, ये सब चीज़ें चाहिए। अब इसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर क्रिटिकल मिनरल्स का, रेयर अर्थ मेटल्स का कौन है? वो है चाइना। तो चाइना की इकोनॉमी के पास एक डिमांड भी था, लोग डिमांड कर रहे थे ईवी के, और चाइना की इकोनॉमी के पास सप्लाई भी था क्रिटिकल मिनरल्स का, लिथियम बैटरी का, जिसकी वजह से, और इसके अलावा स्किल्ड वर्कफोर्स भी था। और चाइना की सरकार ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया इलॉन मस्क को, जिसकी वजह से इलॉन मस्क का फेवरेट आउटवर्ड डेस्टिनेशन एक्सेप्ट अमेरिका वो बन गया चाइना। और ये देख सकते हैं आप टेस्ला का गीगा फैक्ट्री शंघाई में, जिसने लास्ट मंथ अक्टूबर में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया। इस फैक्ट्री में अभी तक 30 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोड्यूस किया गया है, विच इज अ रिकॉर्ड फ्रॉम एनी गीगा फैक्ट्री ऑफ टेस्ला आउटसाइड अमेरिका। अब इस साल देखिए 2024 का न्यूज़ है ये, टेस्ला अब एक बैटरी फैक्ट्री बनाने वाला है, लिथियम बैटरी का एक फैक्ट्री बनाने वाला है, जो अभी तक का सबसे बड़ा बैटरी फैक्ट्री होने वाला है, वो अगेन शंघाई में। तो एक तरफ आप देख रहे हैं अमेरिका चाइना का टेंशन बढ़ रहा है, कंपनीज चाइना से बाहर निकल रही हैं, लेकिन टेस्ला का इन्वेस्टमेंट चाइना में कम नहीं हो रहा है, इनफैक्ट बढ़ ही रहा है। अब आ जाते हैं कैसे इंडिया का इलॉन मस्क के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले जाइए अब अप्रैल 2024 में। आप सभी को पता होगा, अखबारों में ये छपा था कि इलॉन मस्क इंडिया आने वाले हैं। क्यों? बिकॉज 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे, वहाँ पे इलॉन मस्क से मिले थे, और इलॉन मस्क इस साल इंडिया आने वाले थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने वाले थे। और ये बहुत लोग खुश थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलॉन मस्क इंडिया में एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, आने के एक दिन पहले उन्होंने अपने इंडिया ट्रिप को कैंसिल किया, बोला कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज भारत सरकार बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लगा रही है कि आपको हम तभी इन्वेस्ट करने देंगे जब आप ये करोगे, वो करोगे। इलॉन मस्क ने कहा इतने ऑब्लिगेशंस को हम नहीं झेल सकते हैं। फिर इंडिया को हर्ट करने के लिए इलॉन मस्क ने क्या किया, अचानक अगले वीक एक सरप्राइज विजिट, मतलब कोई प्लान भी नहीं था, चले गए चाइना। और चाइना जाके कहते हैं कि अ बिग फैन ऑफ चाइना। क्यों? बिकॉज इलॉन मस्क आज सबसे ज्यादा किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सेल्फ ड्राइविंग कार में। और क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करना था, तो चाइना ने उनको रिलैक्स कर दिया, चाइना ने रेगुलेशंस को लो डाउन कर दिए। तो एक तरह देख सकते हैं कि इलॉन मस्क अप्रैल 2024 में ये बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दिए थे कि वेयर आने वाले टाइम में उनका इंटरेस्ट है। मोदी का ट्रिप कैंसिल करना इंडिया आने का, और चाइना जाना एक सरप्राइज विजिट में, और वहां पे जाके कहना बिग फैन ऑफ चाइना। और इस विजिट के बाद सेल्फ ड्राइविंग कार में इलॉन मस्क ने यह कहा कि आने वाले टाइम में और वो चाइना में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने यह भी कहा है कि इंडिया में आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट की प्रोबेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू चाइना। आप देख सकते हैं ये न्यूज, टेस्ला पॉजेज इन्वेस्टमेंट प्लान इन इंडिया आफ्टर इलॉन मस्क डेफर विजिट। क्योंकि मस्क आए नहीं इंडिया, तो इन्वेस्टमेंट जो होना था वो कैंसिल हो गया। नाउ क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या आने वाले टाइम में इलॉन मस्क इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो ये बात सही है, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए हो क्या रहा है। चाइना के ऊपर आपको पता है यूरोप ने
उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना में बनेगा और यूरोप में जाएगा तो उसके ऊपर खूब टैक्स लगेगा, इनफैक्ट 45% का टैक्स लगेगा। तो टेस्ला की भी गाड़ी अगर चाइना में बनेगी और यूरोप जाएगी तो 45% टैक्स तो लगेगा, लेकिन अगर यही टेस्ला की गाड़ी इंडिया बनती और यूरोप जाती तो टैक्स कम लगता। तो आज क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज चाइना के थ्रेट को समझे हैं एंड दे वांट टू गेट अवे फ्रॉम चाइना, तो आने वाले टाइम में इलॉन मस्क के लिए भी इकोनॉमिक कंपल्शन होगा टू मूव अवे फ्रॉम चाइना। इसके अलावा देखिए दूसरा, स्पेस सेक्टर। इलॉन मस्क की आपको पता है स्पेस एक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे प्राइवेट कंपनीज बड़े बड़े इनोवेशन कर सकते हैं, और इसीलिए भारत सरकार भी अब इसरो से हटकर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है। और इसी के लिए स्पेसएक्स का एक बड़ा मार्केट इंडिया भी बन सकता है, क्योंकि जैसे आप देखिए इसरो, नासा और स्पेसएक्स मिलके स्पेस रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, वैसे इसरो भी हो सकता है स्पेसएक्स के साथ कोलैबोरेट करके बहुत सारा इनोवेशन करे। और इसलिए इसरो के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि इसरो इज रेडी टू हैव अ एग्रीमेंट विथ इलॉन मस्क कंपनी। सो आने वाले टाइम में इलॉन मस्क के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट हो जाए, स्पेस सेक्टर में हो जाए, दोनों में ही ये प्रोडक्टिव होने सकती है। अब इलॉन मस्क के आने की वजह से ये फायदा हो सकता है कि अब इलॉन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू इंडिया की गवर्नमेंट के साथ अच्छे से नेगोशिएट कर सके, और प्रोबेबली इलॉन मस्क जो चाहते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हों, भारत सरकार भी जो चाहती है उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हों, ये दोनों मिडिल ग्राउंड पे आए और इलॉन मस्क चाइना से हटकर इंडिया की तरफ जाए। बट ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा। बट एस जयशंकर ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अमेरिका में, चाहे रिपब्लिकन आ जाए, चाहे डेमोक्रेट आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी लीडर चुन के आ जाए, कोई भी पर्सन चुन के आ जाए, इट डजेंट मैटर, बिकॉज इस समय इंडिया जो है वो अमेरिका के पार्लियामेंट का बायलैटरल सपोर्ट इंजॉय करता है। मतलब रिपब्लिकन्स ऑल्सो सपोर्ट इंडिया एंड डेमोक्रेट्स ऑल्सो सपोर्ट इंडिया। बट लेट मी बी क्लियर, सपोर्ट इसीलिए करता है बिकॉज वी आर द नेबर ऑफ चाइना। तो जब तक चाइना नेबर रहेगा, और वो तो रहेगा ही, ज्योग्राफी यू नॉट चेंज, तब तक दे वांट अ स्ट्रॉन्ग इंडिया टू बैलेंस चाइना। तो इसलिए इंडिया आज एक ब्राइट स्पॉट में है, बिकॉज इंडिया इसलिए जब तक चाइना को बैलेंस करना है अमेरिका को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में इलॉन मस्क के आने की वजह से क्या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट होती है, उसमें तो प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन एक बात थोड़ी सी सर्टेन है कि जो ट्रंप का रेटोरिक है चाइना के अगेंस्ट, उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन होगा। ट्रंप जितना हार्श है चाइना के लिए, उसमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, प्राइमरली बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क ह्यूज स्टेक इन चाइनीज इकोनॉमी। आपका क्या व्यू है इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।